के पन्नों में ना एक ऐसा योद्धा है, एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया ने तो हर कदम पर ठुकराया, पर उसने उसने दोस्ती के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। सवाल यह है कि वो नायक था या खलनायक। चलिए आज समझते हैं कर्ण की इस दिल को चीर देने वाली कहानी को और जानते हैं कि आखिर क्यों उसे महाभारत का सबसे महान, सबसे ट्रैजिक हीरो कहा जाता है। ये जो लाइन है ना, वो जिसका जीवन एक श्राप था पर मरण एक महाकाव्य। सच कहूं तो ये एक लाइन कर्ण की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। सोचिए, एक ऐसा जीवन जो शुरू तो वरदानों के साथ हुआ, लेकिन हर वरदान अपने साथ एक श्राप लेकर आया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। पहला अध्याय, जन्म का राज। पता है, यहीं से उसकी ट्रेजेडी शुरू हुई थी। उसका दिव्य जन्म ही उसका पहला और सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। तो कहानी शुरू होती है कुंती से। उन्हें ना ऋषि दुर्वासा से एक बड़ा अनोखा वरदान मिला था, एक दिव्य मंत्र। इस मंत्र से वो किसी भी देवता को बुला सकती थीं। अब अपनी जवानी के जोश में या कह लीजिए जिज्ञासा में उन्होंने सूर्य देव का आवाहन कर लिया और नतीजा, उन्हें एक पुत्र मिला। पर यह कोई साधारण बालक नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो जन्म से ही सोने के कवच और दिव्य कुंडलों के साथ पैदा हुआ था, मतलब इनविंसिबल। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। कुंती उस वक्त अविवाहित थीं और समाज का डर, कलंक का डर, अपमान का डर, इसी डर से उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी मां का दिल तोड़ दे। अपने उस नवजात बेटे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो टोकरी बहते बहते पहुंची हस्तिनापुर, और वहां उसे किसने पाया? अधिरथ नाम के एक सारथी और उनकी पत्नी राधा ने। उनके लिए तो मानो जैसे भगवान ने खुद उनकी प्रार्थना सुन ली हो। उन्होंने उस बच्चे को सीने से लगाया, उसे अपना माना और नाम दिया राधेय, यानी राधा का पुत्र। तो जन्म का ये राज, इसी ने कर्ण की पूरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, अपमान और प्रतिष्ठा। ये कर्ण के उस सफर की कहानी है जहां उसने अपनी पहचान और सम्मान के लिए कह सकते हैं कि जंग लड़ी और उसे हर जगह से ठुकराया गया, सिवाय एक के। कर्ण में टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, मतलब जबरदस्त प्रतिभा थी। लेकिन जब वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, कुरु राजकुमारों के गुरु के पास, तो पता है क्या हुआ? उन्होंने ये कहकर साफ मना कर दिया कि एक सूत पुत्र, एक सारथी का बेटा दिव्य अस्त्रों का ज्ञान नहीं पा सकता। सोचिए, ये उसके जीवन की पहली और शायद सबसे कड़वी चोट थी। फिर कुछ साल बीते। हस्तिनापुर की रंगभूमि, माहौल एकदम गर्म था। अर्जुन अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे थे और तभी एंट्री होती है कर्ण की। वो सीधा जाकर अर्जुन को चैलेंज कर देता है। लेकिन इससे पहले कि मुकाबला शुरू होता, कृपाचार्य ने उसे रोक दिया और सवाल पूछा, तुम्हारा वंश क्या है? और बस, कर्ण अपमान से सिर झुकाए खड़ा था। क्या जवाब देता? कोई राजवंश तो था नहीं। सब लोग मजाक उड़ा रहे थे और ठीक उसी पल दुर्योधन आगे आया। उसने कर्ण के टैलेंट को पहचाना, उसकी वीरता का सम्मान किया और उसी जगह, उसी वक्त उसे अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन ने पूरी दुनिया के सामने कहा, एक सच्चा योद्धा अपनी वीरता से जाना जाता है, जन्म से नहीं। बस इन शब्दों ने, इस सम्मान ने कर्ण का दिल हमेशा के लिए जीत लिया। यहीं से शुरू हुई वो दोस्ती जिसने महाभारत का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। और कर्ण ने कसम खा ली कि आखिरी सांस तक वो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा। दुर्योधन की दोस्ती ने कर्ण को वो सम्मान दिया जो उसे कभी नहीं मिला। लेकिन यहीं से उसकी कहानी और ज्यादा उलझ गई। अब सवाल ये उठता है कि कैसे उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी लॉयल्टी ही उसके सबसे बड़े अधर्म की वजह बन गई। तो पेश है अध्याय 3, दोस्ती और अधर्म। अब देखिए, ज्ञान की प्यास तो थी ही, तो कर्ण ने क्या किया? ब्राह्मण का वेश धरकर वो पहुंच गए परशुराम के पास। शिक्षा भी ली, लेकिन जब सच सामने आया तो गुरु परशुराम ने उसे श्राप दे दिया। कहा कि जब तुम्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तुम सब कुछ भूल जाओगे। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद अनजाने में उससे एक गाय की हत्या हो गई, तो एक ब्राह्मण ने उसे श्राप दिया कि तुम्हारी मौत भी ऐसे ही होगी, असहाय, जब तुम्हारे रथ का पहिया फंसा होगा। और यही 2 श्राप उसके अंत की कहानी लिखने वाले थे। अपमान, लगता है जैसे कर्ण का दूसरा नाम बन गया था। द्रौपदी का स्वयंवर याद है, जब कर्ण ने धनुष उठा लिया था और वो बस लक्ष्य भेदने वाला था कि द्रौपदी ने उसे रोक दिया।
सबके सामने कहा, मैं किसी सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये एक और घाव था जो कर्ण के दिल में हमेशा के लिए बस गया। और शायद यही पुराना दर्द, यही जख्म उस दिन बाहर आया जब वो द्यूत क्रीड़ा, वो जुए की सभा हुई। कर्ण ने ना सिर्फ दुर्योधन का साथ दिया, बल्कि भरी सभा में द्रौपदी का अपमान तक कर डाला। ये उसके चरित्र पर एक ऐसा दाग था जिसका अफसोस उसे शायद जिंदगी भर रहा। सवाल ये है, दोस्ती के लिए धर्म छोड़ देना सही था? दोस्ती निभाने के लिए अधर्म का साथ भी दे दिया, और अब किस्मत उसे खींचकर युद्ध के मैदान तक ले आई। तो अब हम पहुंचते हैं उसकी जिंदगी के आखिरी अध्याय पर, दानवीर की मृत्यु। एक ऐसा चैप्टर जहां उसकी महानता और उसका ट्रैजिक अंत दोनों अपने पीक पर थे। कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो अपनी दानवीरता के लिए भी मशहूर था। दानवीर कर्ण, उसका प्रण था कि सुबह की पूजा के बाद कोई भी उसके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटेगा। लोग कहते थे कि वो अपनी जान भी दान में दे सकता है, और यही बात सच भी साबित हुई। युद्ध से ठीक पहले की बात है। अर्जुन के पिता इंद्र, वो एक ब्राह्मण का रूप धरकर कर्ण के पास आए और भिक्षा में क्या मांगा? उसके जन्मजात दिव्य कवच और कुंडल। कर्ण सब समझ गया। उसे पता था कि ये उसकी मौत का सामान है, लेकिन वो अपने वचन से कैसे फिरता? उसने बिना एक पल सोचे अपने शरीर से वो कवच और कुंडल चीरकर दान दे दिए। और फिर युद्ध से ऐन पहले कुंती खुद कर्ण से मिलने आई और उसे वो सच बताया जो सालों से दफन था, कि वो उन्हीं का बेटा है। सोचिए कर्ण पर क्या बीती होगी। वो अंदर से पूरी तरह टूट गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी मां को वचन दिया। कहा कि अर्जुन को छोड़कर वो किसी और पांडव को नहीं मारेगा। मतलब युद्ध के बाद भी कुंती के 5 बेटे ही जिंदा रहेंगे। हाँ, इंद्र ने कवच कुंडल के बदले कर्ण को एक अमोघ अस्त्र दिया था, वासवी शक्ति, एक ऐसा हथियार जो सिर्फ एक बार चल सकता था। जाहिर है कर्ण ने इसे अर्जुन के लिए बचाकर रखा था, लेकिन युद्ध में भीम का बेटा घटोत्कच ऐसा कहर मचा रहा था कि दुर्योधन को बचाने के लिए कर्ण को वो शक्ति उस पर इस्तेमाल करनी पड़ी। अर्जुन बच गया। और फिर आया वो दिन, युद्ध का 17वां दिन। अर्जुन और कर्ण आमने सामने, घमासान युद्ध चल रहा था, और तभी ब्राह्मण का वो श्राप सच हो गया। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। वो बेबस था, रथ का पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त उसने सोचा कि चलो अर्जुन पे आखिरी वार करते हैं, ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। लेकिन परशुराम का श्राप, वो मंत्र ही भूल गया। अब सोचिए, कर्ण निहत्था था, बेबस था, रथ फंसा हुआ था, और तब श्री कृष्ण के कहने पर एक हिचकिचाते हुए अर्जुन ने अपना तीर चलाया। वो तीर सीधा कर्ण की छाती में जाके लगा, उसी छाती पर जहां कभी उसका दिव्य कवच हुआ करता था। युद्ध खत्म हुआ, और जब पांडवों को सच पता चला कि कर्ण कोई और नहीं, उनका ही सबसे बड़ा भाई था, तो वो पूरी तरह से बिखर गए। यही तो कर्ण की ट्रेजेडी है। एक राजकुमार